देखिए, जब पहली बार सरकार बनी थी 1900 अ, 1946 में तो बाबा साहब अ, उस समय का जो इंतरिम सरकार में मंत्री तो बन गए थे। बाद में 47 के बाद जब पूर्ण रूप से आज़ाद भारत का सरकार बनाना था, तो जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को कैबिनेट में शामिल नहीं किया था। तब महात्मा गांधी जी ने नेहरू को कहा कि ये आपका सरकार नहीं है, ये आपका कैबिनेट नहीं है, ये देश का कैबिनेट है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को कैबिनेट में दर्जा मिलना चाहिए। और कैबिनेट में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को फिर से शामिल किया। फिर बाबा साहब पहली बार इस देश का कानून मंत्री बने। उसके बाद से लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत अपमान किया और कैबिनेट कमेटी में कहीं भी जगह नहीं दिया। बाबा साहब ने कई बार कहा भी था कि कानूनी जानकारी के अलावा वो इकोनॉमिक्स में, सोशल सेक्टर में और कॉमर्स के क्षेत्र में कई और मुद्दे हैं जिसमें बाबा साहब ने बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाई की, ज्ञान प्राप्त किया और देश के लिए योगदान दे सकते हैं। लेकिन नेहरू जी ने बाबा साहब को कहीं भी जगह नहीं दिया। अंततः बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को हराने के लिए हर संभव उन्होंने कदम उठाए हैं। बाबा साहब जहाँ भी चुनाव लड़ने के लिए जाते थे तो बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने पूरे ताकत झोंक दिया था। और बाबा साहब बहुत दुखी थे कि आज़ाद भारत का संविधान का रचना करने के बाद भी उनको भारत के लिए काम करने के लिए कोई जगह नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का अवार्ड है, वो भी 1990 में जब बीजेपी का सपोर्ट से विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार बनी, तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के कांग्रेस इतना नफरत करते थे, बाबा साहब का नाम को ही मिटा देना चाहते थे। तो बाद में मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो गुजरात में संविधान यात्रा पूरा प्रदेश में निकाला। फिर प्रधानमंत्री जब यहाँ दिल्ली आए और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया। इसलिए बाबा साहब के लिए और भारत के संविधान को रक्षा करने के लिए मोदी जी ने जो काम किया है कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई उसका कल्पना भी नहीं कर सकता है, उसका तुलना नहीं हो सकता है। और आज जब कांग्रेस के लोग बहुत ही बेशर्मी से संविधान का किताब को हाथ में लेते हैं तो मुझे बहुत दुखी होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के आत्मा को कितना चोट पहुंचता होगा जो वही कांग्रेस के लोग बाबा साहब को अपमानित किया, संविधान को प्रहार करके संविधान का धज्जियां उड़ाए, वही लोग आज संविधान का बात करते हैं। ये बहुत दुख की बात है हमारे देश के लिए। और ऐसे लोग चुन के संसद तक पहुंचते हैं जिन्होंने बाबा साहब को संसद नहीं पहुंचने देने के लिए हर प्रयास किया है।